जेकेसी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बारामूला में लश्कर के 2 आतंकी मददगार गिरफ्तार, चाइनीज पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड बरामद। राष्ट्रीय ध्वज की उड़ाई जा रही धज्जियां और किया जा रहा है अपमान। आशा वर्कर्स यूनियन की तरफ से रियासी में किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर के 2 आतंकी मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे में एक चाइनीज पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार दोनों श्री बारामूला के हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वे लगातार लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में थे और सारी जानकारी पाकिस्तानी आतंकवादियों को देते थे। सुरक्षा बलों पर हमले और लक्षित हत्याओं को अंजाम देने के बाद वे आतंकवादी के रूप में सक्रिय होने वाले थे। नौशहरा सेरी ब्लॉक पंचायत घर दराट में राष्ट्रीय ध्वज की सरेआम धज्जियां उड़ाकर उसका अपमान किया जा रहा है। जी हां, ये वही लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को हाथों में पकड़कर नारेबाजी करते हैं और इसके सम्मान के लिए खुद की जान तक देने की बात करते हैं और झूठी कस्में खाते हैं। अब प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को आड़े हाथों लेकर कड़ी से कड़ी पूछताछ की जाए। आशा वर्कर्स यूनियन जम्मू ने अपनी वास्तविक और लंबे समय से लंबित मांगों के समर्थन में उपायुक्त रियासी के सामने 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में काम छोड़ो हड़ताल पर मौजूद आशा कार्यकर्ता शामिल हुई और अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए। आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीटू की जम्मू कश्मीर राज्य समिति के कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश ने कहा कि कोविड के खिलाफ सफल लड़ाई का अधिकांश श्रेय हमारी जम्मू की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में काम करने वाली 13,000 आशा कार्यकर्ताओं के निस्वार्थ कार्य को जाता है। आशा वर्कर्स यूनियन की अध्यक्ष सुनीता भगत ने संबोधित करते हुए पुरजोर मांग की कि आशा को न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए और पेंशन, ईपीएफ, ईएसआई जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाएं। उन्होंने जम्मू कश्मीर की सभी आशाओं से उनकी मांगे पूरी होने तक काम छोड़ो हड़ताल जारी रखने का भी आह्वान किया। आशा में 26,000 मिनी वेतन लागू करो। आशा में 26,000 मिनी वेतन लागू करो। आशा में 26,000 मिनी वेतन लागू करो। अभी मैं हमारे घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है। अगर 2,000 ये दे रहे हैं 2005 से, हमें 2018 से शुरू किया इन्होंने अभी 2,000 देना। पहले तो देते नहीं थे, पहले 150, 200 ऐसे करके देते थे। तो आशा इसीलिए काम करती रही कि चलो हमारा मतलब कि आज नहीं तो कल पक्का हो जाएगा, पक्का करेंगे या मजदूर का दर्जा देंगे, तो हमारा ऐसे ही मतलब काम चलता रहा। अभी इतना दुखी होकर हम बाहर निकले हैं कि 2,000 देने से ना हमारा चूल्हा चौका चलता नहीं है, एक शूज़ भी नहीं आता है, मतलब कि 2,000 में से ही अगर ब्रांड लेना हो वो भी नहीं आता है, तो चूल्हा चौका तो दूर की बात रही। टमाटर देखो कितने महंगे, 300 रुपये किलो बिक रहे हैं। सिलेंडर देखो 1200 का, तो बाकी चीज़ें भी देखो कितनी महंगी, दालें कितनी महंगी मिल रही हैं, तो कैसे हमारा चूल्हा चौका चलेगा? ये तो बहुत मुश्किल की बात है। बच्चे पढ़ाना हमारा भी तो मन करता है, हम अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ाएं, अच्छे स्कूलों में बच्चों को भेजें, अच्छी फैसिलिटी दें उनको। ये 2005 में एक फ्लैगशिप स्कीम बनी थी आशा
वर्कर का कि पूरे देश में जो डेथ रेट है बच्चों जच्चा और बच्चा का बहुत ज़्यादा हाई था पूरी दुनिया में, इसको कंट्रोल करने के लिए कहने को तो ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन हम देखते हैं कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उसी तरह से वेज और दूसरी चीज़ें भी हर जगह जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन आज हम देखते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन जम्मू कश्मीर सबसे कम है जहाँ 2000 है। बाकी स्टेटों में देखते हैं हम, जैसे पुडुचेरी में देखते हैं वो 10,000 है, तेलंगाना में 10,000 है। स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट CITU, मेरे साथ स्टेट जनरल सेक्रेटरी सीटू जगदीश राज शर्मा जी, जो हमारे रीजन सेक्रेटरी ऑल इंडिया किसान सभा के सोनलाल जी, रमेश जी, हमारे LIC के नेतन वर्मा जी, राज सिंह जी, तो मेरा अनीता जी और सुनीता जी जो रीजन की सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट हैं। देखिए हमने बाज़ाब्ता डायरेक्टर साहब को मिलने गए, मांग पत्र देंगे इनके थ्रू डायरेक्टर मिशन को कि ये भी सिफारिश करें कि आशा कितनी काम करती है। गुस्सा आप देख रहे थे आशा का, कितना गुस्सा है। एक आदमी 2 लाख ले रहा है, 3 लाख ले रहा है, महंगाई में वो भी 300 रुपये टमाटर लिए, 1200 का सिलेंडर लिया, बाकी कितनी महंगाई है। और वही आशा 2000 लेने वाली, वो भी मनमानी की। अगर एक मीटिंग मिस हो जाए तो 200 रुपये बीच में काटने, इतनी गुंडागर्दी। फिर क्या कहते हैं, हम BMO हैं, हम CMO हैं। राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता इमरान अमीन ने युवा नेता फयाज अहमद तारे के साथ अनंतनाग जिले के तैलवान में एक कार्यकर्ता बैठक को संबोधित किया। इमरान ने कहा कि हमारे समाज में नशीली दवाओं का बढ़ना कश्मीर घाटी के युवाओं के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को मुख्य रूप से आगे आना चाहिए और नशे और अन्य अवैध तरीकों से लड़ने के लिए एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। शाह ने युवाओं से मुख्य धारा का हिस्सा बनने और हिंसा और नशीली दवाओं से मुक्त एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में भाग लेने की अपील की। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। यूसुफ तेलवनी में आए और हमने यहाँ पे एक लोगों के साथ एक छोटी मीटिंग की और मीटिंग के हवाले से ये बात हुई कि इनको भरोसा जो है, जो पुरानी क़यादत थी, पुरानी जो यहाँ पे लीडर रहे हैं, MLA रहे हैं, उन पे इनको भरोसा उठ गया है कि छोटा मसला इनसे हल नहीं हो सका। यहाँ का जो जवान है, यूथ है, वो हमारे साथ रोज़ बरोज़ हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं और हमारे साथ राब्ता बना रहे हैं और शाना बशाना हमारे साथ खड़े हैं और हमारे साथ मुंसलिक हो गए, उन्होंने ज्वाइन भी किया। और हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ का नौजवान है वो ड्रग्स से दूर हो और गन कल्चर से दूर हो, और हम चाहते हैं उसको एक वे मिले, एक रास्ता मिले और वो सही सिमत में अपने मुल्क की तमीर तरक्की में अपना कलीदी रोल अदा करे। यहाँ के नौजवान के साथ पिछले दहाइयों से इसके साल हुआ है और वो उसी वजह से किसी ने बंदूक उठाया और कोई ड्रग्स की तरफ जा रहा है। और यहाँ का जो नौजवान है वो चाहता है कोई ऐसी क़यादत, कोई ऐसे लीडर सामने आए जिनके साथ वो मुंसलिक हो, जिनके साथ वो जुड़े, और ताकि यहाँ पे उनको एक भरोसा, उनको एक उम्मीद बने। 14वें अंतर्राष्ट्रीय शाही झीलन सम्मेलन का समापन त्रिगम शादीपुरा सुंबुल में हुआ। ये 3 दिवसीय सम्मेलन था और आज सम्मेलन का तीसरा दिन है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज हजारों श्रद्धालु जामिया कादारिया में इकट्ठे हुए। इस मौके पर शेख हाशिम गेलानी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस्लामी विद्वानों की भी मौजूदगी देखी गई। आए हुए विद्वानों ने युवाओं को सामाजिक बुराइयों और नशे की समस्या से बचाने और उन्हें अच्छी गतिविधियों में शामिल करने पर जोर दिया। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी अल्लाह ताला के करम से, फजल से, इनायत से कि इस कॉन्फ्रेंस को इख्तिताम तक पहुँचाने तक जो कामयाबी मिली, उसमें आप सबका, मीडिया का रोल है, रज़ाकारां का रोल है, तमाम मुहिबीन का रोल है, फर्दन में कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के हर फ़र्द का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और उन सब लोगों का जो इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाएँ। और यकीनी तौर आपने खुद फील किया होगा कैसे नज़ारे, रिकत अंगेज़ मनाजिर इस कॉन्फ्रेंस के होते रहते हैं हर साल। और इस साल इंशाअल्लाह इसकी ज़्यादा बरकत इसलिए बढ़ गई कि यहाँ शाही सिमनान
जामी मियाँ साहब जो मारूफ स्कॉलर है दुनिया की, वो तशरीफ़ लाएँ। और उससे भी और एक बड़ी फजीलत है कि यहाँ गौसुल आज़म के फ़र्जंद और शाहज़ादे गौसुल वरा हज़रत सैयद हाशिमुद्दीन अल गिलानी बगदादी, उन्होंने मुबारक कदम यहाँ रखे। उनके कदमों से और भी नूरानियत यहाँ फैल गई। और आपने देखा कि उन्होंने ख़ास एक चादर का तोहफ़ा यहाँ पेश किया गौसुल वरा की दरगाह से, और भी कुछ तबरुकात वो एक संग मुबारक इंशाअल्लाह ये गुंबद शरीफ का तोहफे में दे रहे हैं इस इदारे को, मरकज़ को। तो उससे और ज़्यादा रौनक और ज़्यादा रोशनी फैल गई जो हम अपने दिलों में महसूस कर रहे हैं। उसके साथ में आपने देखा है कि किस तरह से नौजवानों ने दिन में ये ड्रग्स को, मुनशियात को हमेशा के लिए ख़त्म करने का अहद लिया। ये भी हमारे लिए एक खुश आइंदा कदम है। और हम समझते हैं कि कश्मीर के अगरचे ये आउटस्कर्ट में श्रीनगर से बाहर ये जलसा होता है, लेकिन इसके असरात पूरे मुल्क में पड़ते हैं। सरकारी हाई स्कूल सिंहपोरा में डिजिटल सप्ताह के सिलसिले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें लोगों को डिजिटल सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर एसडीएम पट्टन सैयद फहीम और बीडीओ सिंहपोरा ने लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी समीक्षा की। इस कार्यक्रम में विभिन्न लोगों को मौके पर ही उनके आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए, जिस पर उन्होंने सरकार की इस पहल की सराहना की। इस मौके पर एसडीएम पट्टन ने कहा कि अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि घर बैठे ही ऑनलाइन पंजीकरण कराकर कम समय में अपनी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। Corruption has been one of the major obstacles of our country. I believe that all stakeholders such as government, citizens and प्रोग्राम डिजिटल वीक सेलिब्रेशन का पार्ट है जो ऑल अक्रॉस जम्मू कश्मीर यूटी के मनाया जा रहा है, जिसमें डिफरेंट सर्विसेज जो हमारे आज ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनके बारे में पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है, पीआरआईज़ को अवेयर किया जा रहा है कि लोगों को आज एक टाइम तक सभी सर्विसेज ऑफलाइन थी, बहुत सारे हिंड्रेंसेस थे। वो हिंड्रेंसेस आज की डेट में बहुत जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, IT सेक्टर की इंटरवेंशन हुई, तो आज हमारा जो यूटी है जम्मू कश्मीर का वो ऑल ओवर इंडिया दूसरे नंबर पे है, जो मैक्सिमम सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल करवाई जा रही है। तो उसी रिलेटेड लोगों में ताकि अवेयरनेस आ जाए कि इन पोर्टल्स को अप्रोच करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए टाइम बोर्ड डिलीवरी आप पब्लिक को मिल जाए। बारामूला के आजादगंज में शीन नामक एक नई बुटीक खोली गई है, जिसमें पाकिस्तानी सूट, नवीनतम कुर्ते और पंजाबी जुतियां भी शामिल हैं। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए बुटीक की मालकिन ने बताया कि यहाँ के लोगों को पास में ही आजकल के फैशन में चलते परिधान उपलब्ध हो जाएंगे और उन्हें खरीदारी करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, ये एक नया ही स्टोर यहाँ पे खुला है शीन के नाम से। मैं यहाँ आई थी शॉपिंग करने के लिए एंड बहुत अच्छी कलेक्शन है इनकी। प्लस पॉइंट ये है कि इनके पास ओरिजिनल सूट्स है जो कि ज़्यादातर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। कलेक्शन बहुत अच्छी है एंड प्राइसेस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है एंड आई थिंक सबको यहाँ विजिट करना चाहिए ज़रूर एक बार। यहाँ पे पाकिस्तानी सूट्स है, इसके अलावा यहाँ पे कुर्ते हैं, जूतियाँ हैं एंड बुटीक फैसिलिटीज़ भी है। सो जिसको भी शॉपिंग करनी है और स्टिचिंग करानी है एट रीजनेबल प्राइसेस वो यहाँ विजिट है कि आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। नया स्टोर है, कलेक्शन फ्रेश है, लेटेस्ट कलेक्शन है एंड ट्रेंडी कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे। आज़ादगंज बारामूला नियर JNK बैंक। थैंक यू। मेरा नाम आयत है और मैं एक बिज़नेस स्टूडेंट हूँ और मैंने बुटीक प्लस स्टोर खोला है जो कि आज़ादगंज बारामूला में है। ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट्स, पंजाब की जूतियाँ भी अवेलेबल हैं और ट्रेंडी कुर्तेज़ भी रखे हैं। जी, एक्चुअली मेरा बहुत पहले से पैशन था कि मैं बिज़नेस करूं। मैंने बिज़नेस स्टडीज़ भी इसीलिए पढ़ा था। तो बाकी मैं खाली ये मैसेज देना चाहूँगी लड़कियों लड़कों दोनों को कि जो उनका पैशन है स्पेसिफिकली उसको फॉलो करें, क्योंकि जब हम वो चीज़ करते हैं जो हमें दिल से पसंद हो तो हम उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए
जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आगे विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। कैसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल
जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू से 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरी खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को शुमारे ले गया था। मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, सत्ता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है,